हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और शेयर करना चाहते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अभी यूट्यूब पे बहुत सारा कोई 60 डेज बताता है, तो कोई कितना एग्जैक्ट अभी 62 यानी कि आज है, जो आज डेट है 19 तारीख। हाँ, 19 जुलाई है। तो 19 जुलाई से 20 सितंबर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो उस दिन से हमारा 62 डेज है, यानी कि 62 डेज है। तो 62 डेज में हम सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी करीब हो सकते हैं। अगर नहीं भी रिवीजन करने का रिवीजन के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए। और जानते ही हैं कि एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल सीपीओ के बारे में उतना जानकारी तो नहीं बता सकते हैं, वैसे कभी हम दिए ही नहीं हैं। तो और तो सारे ही जानते हैं कि जीके जीएस और इंग्लिश थोड़ा बहुत नहीं मिलता ही है। तो जैसा कि तो हमारा कभी बेकार ही नहीं जाएगा। तो अभी का टाइम जब हम शुरू करते हैं तैयारी, तो हमारा ये रहता है कि चलो हाँ डेली का टारगेट पूरा करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आखिर जब हमारे पास प्रेशर होता है, कोई काम में हम उलझ जाते हैं, तो हम टारगेट को छोड़ देते हैं और फिर एक साल हमारा पूरा बर्बाद हो जाता है। और यही कारण है कि हम सिलेक्शन की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो आज हम अपने बारे में बता रहे हैं। अब भी बच रहे हैं 62 डेज, और हम डेली का टारगेट आपके साथ शेयर करेंगे कि हम 62 डेज में क्या क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में हमको क्या करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रानी मैम जो हैं वो 60 डेज और 60 ग्रामर इम्पोर्टेंट रूल जो है वो बताई हैं। उसमें हम 2 बार रिवीजन किए हैं उसको, और वो उसको रिवीजन करने से हमारा जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कहाँ सिंगुलर वर्ब उपयोग करना चाहिए, कहाँ प्लूरल वर्ब उपयोग करना चाहिए, कहाँ फ्यू उपयोग करना चाहिए, कहाँ वन उपयोग करना चाहिए, ये सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। बस उसको रिवीजन करना होता है। और अगर इतना टाइम में हो जाएगा डेली, यानी कि कोई कोई हुम हुज बीच, ये सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत थोड़ा लेंदी हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा जो है बहुत बहुत ईजी है। मतलब एक बार समझा देंगे तो आपको दिमाग में अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, जिसमें ग्रामर होता है, वोकैब होता है, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसमें क्लोज आता है। तो ग्रामर के लिए रानी मैम के लिए पूरा परफेक्ट है कि ग्रामर आप वहीं से करिए। और हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि रानी मैम का इंग्लिश ग्रामर हमारा अच्छा खासा हो गया था। हमारा पूरा ग्रामर कंप्लीट, मतलब कंप्लीट तो किसी का पूरा तैयारी होता ही नहीं है। तो कंप्लीट, जैसे कि ग्रामर हम कभी पढ़े नहीं थे, तो जहाँ तहाँ से हमें जानकारी थी, वैसे पूरा नहीं था, थोड़ा बहुत कम था, तो हम समझते हैं कि वैसे पूरा नहीं है। ठीक है। तो फिर हमारा इसमें 2 बार रिवीजन करने के बाद बहुत सारा जो सेंटेंस होता था उसमें हमें समझ में आता था कि सिंगुलर वर्ब कहाँ उपयोग करना है, कहाँ प्लूरल वर्ब उपयोग करना है। ईरर समझ में आता था, और ईरर जो है वो ग्रामर से ज़रूर आता है। और ये रानी मैम ये भी बता देती हैं कि किससे क्वेश्चंस आएंगे और किससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, और आपको ये डिफिनिट होगा कि क्वेश्चंस वहीं से आना है। तो ब्लैक बुक में और आप ग्रामर के लिए वहीं से पढ़िएगा रीजनिंग, रानी मैम का 60 ग्रामर रूल, और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा। और अभी उतना टाइम है नहीं, इसलिए। और ये है ब्लैक बुक, आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक बुक। और ये ब्लैक बुक में आपको रिपीटेड मीनिंग मिल जाएगा। इसमें इडियम फ्रेजेस भी है। तो ऑल आस्क्ड भी सभी एग्जाम्स में पूछे गए, ऐसा दिया हुआ है, फिर पूरा दिया हुआ है। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड जो है वो भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो उसमें हम 200 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। वैसे कॉम्प्रिहेंशन जिनका सही है, यानी कि रीडिंग रेगुलर कर रहे हैं, और बिगनर के लिए तो भाई थोड़ा उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो जो डेली रीडिंग कर रहे हैं तो उनको समझ में आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो मीनिंग से काफ़ी हेल्पफुल होता है, और वो एक तरीके से काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। और ये समझ में आ जाता है कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। बस उस सेंटेंस में जो वर्ड्स, जैसे कि
कोई वर्ड है, जैसे ए बैड हायर डे है, तो ये ए बैड हायर डे जो है ये मीनिंग नहीं है, ये वन वर्ड है। हाँ, तो ये कहता है ए पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, ए पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम। तो आप समझ रहे हैं कि म्यूजियम को एक पर्सन जो है म्यूजियम के प्रभार को क्या कहते हैं, तो उसे क्यूरेटर कहते हैं, संग्रहालय अध्यक्ष कहते हैं। तो आपको सिर्फ जो इंसान रीडिंग करता है तो उसका सिर्फ क्यूरेटर जो है उस पर फोकस करना होता है, और जो बिगिनर होते हैं उनके लिए पूरा फोकस करना होता है। जैसे कि किन्हीं को म्यूजियम के बारे में नहीं पता, किन्हीं को लार्ज चार्ज के बारे में नहीं पता, ऐसे तो सभी को पता होता है। तो वैसे करके हमको याद करना होता है। तो सिर्फ मीनिंग पे ध्यान देना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि पीक टाइम पे आप जानते ही हैं कि जब भी पीक टाइम आए तो छोड़ना नहीं चाहिए। सब छोड़ रहा है उस टाइम आपको पकड़ के रखना होता है। और यकीन मानिए कि अच्छा रिजल्ट सबका आया है, पता नहीं हमारा भगवान पता नहीं क्या है, लेकिन हम पूरा अच्छा से ग्रामर के बारे में हम तो पूरा कर रहे हैं कि पूरा एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हैं कि हाँ, उसमें रिपीट के बाद आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो लगेगा कि जो हमसे नहीं बनता है। बस आप रिपीट हमेशा करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करिएगा। तो मीनिंग के लिए आप जानते ही हैं, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, आप सभी के बारे में इसी बुक से करना है। और ये बुक काफ़ी सब, और इससे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बुक सिर्फ करना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड जो है ना, उसमें सिनोनियम है, एंटोनियम है। और आप चाहिएगा तो सिनोनियम एंटोनियम का जहाँ चैप्टर है उससे 3 टॉपिक में ये है। फिर इडियम फ्रेजेस में उसमें 2 टॉपिक्स में है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसमें 2 टॉपिक्स है। तो ये सारे आपको याद करने हैं। तो और मिस स्पेल के लिए भी आपको ये इसी से करना है। तो मिस स्पेल आप जानते हैं हमारा सही था, तो उसमें पता नहीं अब एग्ज़ाम में सही हो गई या नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हमारा ये मिस स्पेल में मीनिंग सही था, सही है। और इससे मीनिंग के लिए आपको पूरा हेल्प करना है, बस पूरा नहीं याद करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 200 यानी 200 समी में है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 200, और इडियम फ्रेजेस में 200, और उसमें सिनोनियम एंटोनियम में भी सिनोनियम एंटोनियम अलग अलग है, तो दोनों 200 है, मोस्ट रिपीटेड है। और आपको ग्रामर के लिए भी बता दिया गया है। और जब आपको पूरा हो जाए, और जिसमें क्या कहता है, क्लॉज टेस्ट के लिए आपको करना है, तो क्लॉज टेस्ट के लिए ये है, ये जो है वो है SSC-MTS का PYQ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए, और उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो फिर और इसी से हमारा डेली रिवीजन करना होता है। और इसमें ज़्यादा कितना सेट्स है, इसमें 141 सेट है, आप देख सकते हैं 141 सेट है। तो आप अभी 62 डेज में आपको क्या करना है कि 3 टेस्ट डेली लगाना है। अगर जब हो जाए, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर हो जाता है, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप इससे कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बुक है, ये है प्रैक्टिस बुक, ठीक है, ये है प्रैक्टिस बुक। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, हम इसका फ़ोटो क्लिक करके दे देंगे। तो ये दोनों बुक को हमको काफ़ी अच्छे से करना है। और सबसे ज़्यादा जो है ग्रामर पे देना है, सब पे इक्वल देना है। और उसके बाद सारे इंग्लिश के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि जो भी जितने भी टॉपर्स हैं, या फिर जितने भी उनका रिजल्ट अच्छा आया है, वो टॉपर्स हैं। बस कुछ मार्क्स से ज़्यादा नंबर आया है या ज़्यादा रैंक आया है, वो भी और टॉपर्स भी दोनों लोग यही सजेस्ट करते हैं कि लास्ट टाइम पे आप ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़िए, और रिवीजन बार करिए। रिवीजन करने का तरीका, आपको जो कल पढ़े हैं उसको फिर से रिवीजन करिए अगले दिन, और जो आज पढ़ेंगे उसको अगले दिन फिर रिवीजन करिए, और पूरे शुरू से आप रिवीजन करते आइए। और आप देखिएगा एक सप्ताह में और आगे वाला जो पहले दिन वाला था और दूसरे दिन वाला था, वो काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप यकीन मानिए एग्ज़ाम में जो भी उससे एक भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे ज़रूर बनेगा, और बाकी तो पता नहीं। वैसे आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय। इस
इसके लिए हम अपने बारे में बताते रहेंगे, हर डेली आपके साथ अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, ताकि अगर बहुत सारे रिवीजन हो जाएंगे, बहुत सारे हमेशा देखिए क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे पढ़ते हैं, आज तक जो भी तैयारी करते हैं हम उनके साथ कि वो ऐसा काम करते हैं, पढ़ते तो वो सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन वो शुरू करने में बस 1 तारीख आएगा तब शुरू करेंगे, फिर 1 तारीख आएगा तब शुरू करेंगे, फिर जो पढ़ते भी हैं उसको रिवीजन नहीं करते हैं। तो अभी लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में आप जानते हैं रिवीजन का सबसे ज़्यादा आवश्यक ज़रूरी है। तो आप ज़रूर करेंगे, और हम आपके साथ डेली मिलेंगे। बाय।